बात नहीं करते, मुझसे निर्भर करते। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। जवाब देकर के बोले, महाराज हरिश्चंद्रानी क्या पागल हो गई है? मैं निर्बल हूँ, तूफान सही, ये केवल बलवंता ही लाए और सुख लेना देना हर लेना, ये परमेश्वर की लीला। रानी ये तो परमेश्वर की दी हुई चीज है। ये तो कई घरों में 4 बेटे दे देता है, कई घरों में एक बेटी नहीं देता। दादा कई घरों में 4 संतानें दे करके उन्हें वापस ले लेता है। रानी इसमें तेरा क्या कसूर? ये तो की खेती है, जो बोएगा वो पाएगा। कर्मों में हाथ बटाने में और ये आयुष भैया जी, आयुष वगैरह और अंकित भैया जी, जो ये भैया गले में फूलों का हार द्वारा सभी का सम्मान कर रहे हैं। आशा करूंगी भैया जिस तरह बागों में फूल बैठते रहते हैं, उस तरह हमारे भैया सारे जीवन तक किसी फूल की तरह खुशबू देते रहे, फैलते रहे। ठाकुर जी सुख शांति प्रदान करें, इनके जीवन में जो भी इच्छाएं हो पूरी पर जोरदार ताली भैया के लिए। आज इधर श्रीदेव कहते हैं राजा परीक्षित रानी को धैर्य धारण कराते, तो रानी जवाब देकर के बोली, पिया मैं कब तक इस जिंदगी में जीऊंगा? मेरे आंगन में कोई भी दीपक जलाने वाला नहीं है। आज उसी समय रानी को धैर्य धारण कराने के बाद महाराज से चले गए। दादा धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक बार की बात है, जो महाराज वरुण देव का आना हुआ, और जब वरुण देव का आना हुआ, हरिश्चंद्र के हृदय में वही बात व्याप रही थी कि मेरे आंगन में कोई संतान नहीं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे क्या करना चाहिए तब मेरे आंगन में संतान पैदा हो। दादा हरिश्चंद्र ने वरुण देव से एक बात कह दी, महाराज मुझे बड़ा ही चिंता है, मेरे आंगन में कोई संतान नहीं है। भला मेरे आंगन में एक संतान हो जाती तो मैं उस संतान की बलि देकर के क्यों मेरे जीवन में ये निर्वंशी का कलंक कट जाता, क्यों ना संतान होते ही नहीं जाता। महाराज इतनी बात हरिश्चंद्र की वरुण देव ने पकड़ ली, हरिश्चंद्र की बात और वरुण देव ने पकड़ ली कि संतान हो जाती, क्यों ना हो गई मर जाता। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 मास पूर्ण होने के बाद में महाराज रानी तालाब के उधर से 9 मास के बाद में एक बेटे ने जन्म लिया। उस बेटे का नाम लोटा